स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। इसके अलावा पीछे की जितनी भी डिक्टेशन हमने करवाई है उन सब की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। विराम। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी। विराम। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। विराम। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। विराम। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। विराम। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। विराम। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। विराम। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। विराम। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। विराम। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। विराम। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। विराम। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। विराम। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। विराम। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कोर भी नहीं खा पाया। विराम। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे। विराम। पैरा। हेलमुट को शायद समझ में न आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नात्सी थे। विराम। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। विराम। आप में से कई बच्चे नात्सियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। विराम। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। विराम। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। विराम। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। विराम। लेकिन नात्सीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का
नाम नहीं है विराम। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है विराम। आइए समझने की कोशिश करें कि नात्सीवाद का मतलब क्या था विराम। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज से डरे हुए थे। विराम पैरा। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया विराम। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है विराम। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोेबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी विराम। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई विराम। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नात्सी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था विराम। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।